हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैनल मॉर्निंग स्टार वाइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th का फिजिक्स। 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 में क्या है। तो चैप्टर नंबर 1 में है आपका चैप्टर नंबर मात्रक और बीमा, मापन एवं मापनों में त्रुटियाँ। तो आज हम लोग देखेंगे भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, आज हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। जिन राशियों का मापन सावधानीपूर्वक किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे में आपका हो गया द्रव्यमान, लंबाई, समय, कार्य, बल, ऊर्जा इत्यादि। मतलब कहने का मतलब है कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, तो जिन राशियों का मापन सावधानीपूर्वक किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में आपका हो गया द्रव्यमान, लंबाई, समय, कार्य, बल, ऊर्जा इत्यादि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल राशियाँ, एक क्या होता है मूल राशियाँ, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियाँ। क्या होता है व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ किसे कहते हैं आज हम लोग देखेंगे। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मतलब कहने का मतलब है मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है उसे मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, धारा इत्यादि, इसकी संख्या 7 होती है। तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे में आप यहाँ पे देख रहे हैं लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, धारा हो गया इत्यादि। इसकी संख्या 7 होती है। जो जितना भी देख रहे हैं ये सब क्या है मूल राशियाँ है, जो ये 7 प्रकार की होती है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। उसे क्या कहेंगे व्युत्पन्न राशियाँ। जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, चाल, वेग, आयतन, घनत्व इत्यादि। मात्रक किसे कहते हैं, मतलब मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक के बारे में आज पढ़ेंगे। और बोला कि मात्रकों की विशेषता लिखिए। मतलब मात्रक किसे कहते हैं, मात्रकों की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसकी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन का मात्रक कहते हैं। मापन का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। आप पढ़ेंगे मात्रक की विशेषता कि मात्रक की विशेषता क्या है। तो मात्रक की विशेषता मतलब वह सुपरिभाषित हो, मतलब विशेषता एक में है वह क्या हो सुपरिभाषित हो। दो में है वह उचित आकार होना चाहिए। वह क्या होना चाहिए, उचित आकार होना चाहिए। उसका आकार बहुत बड़ा हो, मतलब वह उचित आकार का होना चाहिए, उसका आकार बहुत बड़ा हो। 3 नंबर है समय और स्थान के साथ परिवर्तन न हो। कहने का मतलब है समय और स्थान के साथ क्या हो, परिवर्तन न हो। और 4 नंबर है वह सर्वमान्य हो, मतलब वह क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है
यह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित करने योग्य है। छठा नंबर है भौतिक कारकों जैसे दाब, ताप आदि। आगे पढ़ेंगे। क्या इस प्रकार किसी किसी भी भौतिक राशि के पूर्ण वितरण निम्नलिखित दो बातों का ज्ञात अति आवश्यक है। मतलब इसका जो वितरण होता है निम्नलिखित दो बात का ही ज्ञात अति आवश्यक है। तो आज हम लोग एक में है एक मात्रक क्या है जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक मात्रक क्या है, तो जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। ये दूसरा नंबर है एक संख्यक क्या है, जो यह बताता है कि दी गई भौतिक राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। कहने का मतलब है कि एक संख्यक यह बताता है कि दी गई भौतिक राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है। तो मात्रकों की पद्धति एक में है मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं। तो सभी प्रकार के लिए मात्रकों मूल तथा व्युत्पन्न दोनों के पूर्ण संपूर्ण समूह हो। मतलब मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं, तो बोला कि सभी प्रकार की राशियों मतलब सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों मूल तथा व्युत्पन्न दोनों के पूर्ण समूह हो। मतलब मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ दोनों का होना आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे। मात्रक की पद्धति निम्नलिखित है। मात्रक की पद्धति निम्नलिखित है। एक में आपको हो गया, एक में पढ़ना है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। मतलब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति किसे कहते हैं। इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई की मात्रक फुट मतलब लंबाई की मात्रक होगा वह फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। मतलब इस पद्धति को क्या कहेंगे, ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। मतलब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति की लंबाई की मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। बी नंबर है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और सी में है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। कहने का मतलब है इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इसमें लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। देखिए आगे पढ़ेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशि
के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। एक में पढ़ेंगे वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे v द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। वेग का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। कहने का मतलब है कि वेग किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे v द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। पूछेगा वेग कौन सा राशि है, तो क्या होगा, सदिश राशि है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड होता है। वेग का फॉर्मूला हो जाएगा विस्थापन बाई समय। विस्थापन बाई क्या होगा, समय। आगे क्या है, चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, या ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड होता है। चाल बराबर होता है दूरी बाई समय। क्या होता है, दूरी बाई समय होता है। त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन समय दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। त्वरण को ए द्वारा सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बाई समय। क्या होगा, समय होगा। आगे हम लोग देखेंगे, यदि किसी t1 समय पर वस्तु का वेग v1 है तथा t2 समय पर v2 हो जाता है, तो समयांतराल डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 में वस्तु का त्वरण होगा। कहने का मतलब है डेल्टा टी बराबर होगा t2 माइनस t1 में वस्तु का क्या होगा, त्वरण होगा। तो ए बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई d2 माइनस d1। देखिए, मतलब v से हो गया वेलोसिटी का मतलब हो गया वेग, मतलब वेग में परिवर्तन। तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। आज का क्लास मेरा यहीं पे एंड होता है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि इससे मिले हर वीडियो आपको मिलता रहे।